नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज हम लेके आए हैं एक नया इशू। कर्नाटक की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। आज वहां विश्वास मत पर बहस चल रही है और हो सकता है कि आज ये बहस ख़त्म न हो, कल तक चले और वोटिंग भी कल ही हो पाए, या संभावना है कि आज भी ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ हम बात सरकार के बनने बिगड़ने पे नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ वैसे इशू पे जिसके बारे में चर्चाएं कम हुई है, मीडिया में भी कम चर्चा की गई कि आखिर विधायकों का इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया गया, विधायकों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, आखिरकार स्पीकर ने अपने अधिकार का इतना अधिक प्रयोग क्यों किया। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच हम शुरू करते हैं इस मसले को विधायकों के इस्तीफे से, जब उन्होंने कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि अब कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिरने वाली है। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ आया। विधानसभा अध्यक्ष उनके इस्तीफे को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे। इन विधायकों को परेशानी हुई। कांग्रेस ने और जेडीएस ने भाजपा पे आरोप लगाया कि भाजपा किसी तरह से हमारी सरकार को गिराना चाहती है। स्पीकर साहब ने इस्तीफा मंजूर करने से मना कर दिया और कुछ समय मांगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर स्पीकर ने ये इस्तीफा नामंजूर क्यों किया, क्यों वो उन विधायकों को रोके रखने के लिए इतना जोर लगा रहे थे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कर्नाटक विधानसभा की स्थितियों पर एक नज़र डालनी होगी कि उस समय इस्तीफे के दौरान, इस्तीफा से पहले और उसके बाद की स्थितियां क्या हो सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज अविश्वास प्रस्ताव पे बातचीत हो रही है। सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए एचडी कुमारस्वामी जोर लगा रहे हैं, लेकिन स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। पहले बात करते हैं, अगर इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता तो क्या स्थिति होती। कर्नाटक विधानसभा में 225 एमएलए हैं, जिसमें से 224 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत एमएलए है। 224 एमएलए और एक मनोनीत एमएलए के बाद वहां सरकार बनाने के लिए 113 एमएलए के समर्थन की जरूरत है। लेकिन अगर ये 113 एमएलए जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ होता तो फिर इतने नाटक की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं आती वहाँ पर। अगर 15 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अगर उसे मंजूर कर लिया जाता तो ऑटोमेटिकली जेडीएस कांग्रेस के गठबंधन के पास जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन अल्पमत में आ जाती और बिना बहुत ज़्यादा कोशिश किए हुए विधानसभा में अगली सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ बहुमत हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्पीकर ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने इस मामले को अटका के रखा। उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ या फिर विधानसभा में हंगामा करो, लेकिन हम इतनी जल्दी इस पर फैसला नहीं देंगे। ऐसा क्यों किया? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा गंभीरता से इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति होती और इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता तो आसानी से भाजपा सरकार बना सकती थी। लेकिन अभी उतना आसान नहीं है भाजपा के लिए सरकार बनाना। और जैसा वो जेडीएस कांग्रेस गठबंधन चाह रहे थे, जैसा सोच रहे थे, उनके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही थी उसके अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि किसी तरह से हम कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लें, विधानसभा का कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। लेकिन उसके लिए विधायकों का इस्तीफा मंजूर न होना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर इस्तीफा मंजूर हो जाता तो सीटें घट के 224 से 210 पे हो जाती और 210 पे होने का मतलब था कि 106 विधायकों का समर्थन चाहिए था। कांग्रेस जेडीएस के पास मात्र 102 विधायक होते। लेकिन
बीजेपी के पास 105 विधायक पहले से ही हैं और 2 निर्दलियों के समर्थन के साथ उनकी सरकार आसानी से बन जाती। अगर इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है तो अभी भी विधायकों की संख्या वहां 225 है, जिसमें से एक मनोनीत सदस्य हैं, 224 निर्वाचित सदस्य हैं। अब आगे की स्थिति क्या है? आखिरकार ये एक्शन क्यों लिया गया, ऐसा किया क्यों गया? विधायकों को डराने के लिए। विधायकों को डर किस बात की थी? आप ये समझेंगे कि जो विधायक खुद से विधानसभा की सदस्यता छोड़ना चाहता है उसे अब क्या डराएंगे? वो तो ऐसे ही बाहर निकलना चाहता है। लेकिन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है जो स्पीकर के पावर में आता है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा निर्देश नहीं दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती थी। जैसा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और ऐसा ही हुआ। वो है 10th शेड्यूल, दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इस इस्तीफे को अटका के रखा जाए और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान या विश्वास प्रस्ताव के दौरान जब संसद में ये उपस्थित न हो और उनके पार्टी वाले व्हिप जारी कर चुके हों, तो ऐसी स्थिति में इन विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था एंटी डिफेक्शन के तहत, दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत। ऐसे में विधायक, ये भी सवाल उठता है कि विधायक जो पहले से ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसको डर किस बात का रहेगा? लेकिन डर है, उनको भी डर है इस बात का, और उसी डर का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने किया। वो डर है आगे के लिए, जो विधायक डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते उनके साथ क्या होता, उसी डर का फायदा जेडीएस कांग्रेस उठाना चाहती थी। इसके लिए आपको संविधान की तरफ जाना पड़ेगा। संविधान का आर्टिकल 164(1)(b) पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधायक अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनको उनके पनिशमेंट के रूप में उनको क्या दिया जा सकता है। यानी कि दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत भी अगर विधायक डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं और तुरंत फिर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और चुनाव लड़ लें या मंत्री पद पे चले जाएं, तो मंत्री बनने के लिए यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान में भारतीय संविधान के अनुसार कि वो विधायक या सांसद हो। विधानसभा के लिए या राज्य में मंत्री के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के बीच में वो कहीं न कहीं से विधायक या फिर जहां विधान परिषद भी है वहां विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बन जाए। लेकिन 10th शेड्यूल में जो दल बदल निरोधक अधिनियम है, उसके तहत अगर किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो उस सेशन में, यानी कि जो उस विधानसभा का कार्यकाल है, यानी उस विधायक का जितना कार्यकाल है, उस बीच होने वाले उस उपचुनाव में वो हिस्सा नहीं ले सकते। साथ में वो उस विधानसभा में जिसके लिए, जिन चीज़ों के लिए, जिस प्रलोभन के साथ वो दल को छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं या किसी दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उस दौरान वो मंत्री भी नहीं बन सकते। जी हाँ, ये बहुत बड़ी परेशानी थी इन विधायकों के साथ, जिसके लिए ये बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिले और स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा मंजूर करें। और यही डर जो है वो कुमारस्वामी या सिद्धारमैया उन विधायकों को दिखाना चाहते थे कि भाई तुम जिस उद्देश्य के लिए या फिर जो तुम चाहते हो कि अगर हमारी सरकार गिरा दोगे और बीजेपी के साथ भी अगर मिलते हो तो वहाँ भी तुम्हें हम चैन से नहीं रहने देंगे। वहाँ तुम न विधायक बन पाओगे, न अभी अगले 4 साल तक मंत्री बन पाओगे। इस डर के साथ कहीं न कहीं कुमारस्वामी या सिद्धारमैया के दिमाग में, कांग्रेस नेतृत्व के दिमाग में ये बातें रही कि अगर इतना बड़ा डर होगा तो विधायक किसी न किसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव में हमारा समर्थन कर देंगे, वो किसी तरह से डिस्क्वालीफाई होना नहीं चाहेंगे। तो कर्नाटक का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं आगे शाम तक क्या परिणाम आता है या कल सुबह तक खींच के जाता है। लेकिन इस बीच
जो घटनाएं घटी उस पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट दी आपको, और आपने इसको देखा, समझा, और इसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया होगी आप प्रतिक्रिया दें, हमें बताएं कि हमने कोई गलती की है या कोई अच्छा इसमें इसका रिस्पॉन्स रहा है। तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें इन चीज़ों को आपके सामने शेयर करने के लिए, और ऐसे ही वीडियो लेके, ऐसे ही रिपोर्ट लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।